सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीनेट की। सीनेट की पूरी काउंसलिंग जो मॉपअप राउंड की है वो शुरू हो चुकी है। वो चाहे बीएससी नर्सिंग की हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उनके गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट सीट्स शेष बची हुई हैं, उन पर बात करेंगे। और मॉपअप राउंड का जो ओपन हुआ है वो रिजिग्नेशन के लिए भी लिंक ओपन हो चुका है। आइए लिंक कहाँ पर मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए ये आपका ऑफिशियल पेज है, इसी पर आपको मॉपअप राउंड मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट, इसमें आप देखिए प्री रिजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आ चुकी है बीएससी नर्सिंग की। तो इसमें क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीट मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई है। देखिए हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट्स यहाँ पर लगभग कोई ना कोई सीट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो लगभग उसमें सीट्स कुछ ना कुछ बाकी है। जैसे रानी दुर्गावती में 14 सीट्स बाकी हैं, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फैरोजाबाद में 11 बाकी हैं, और यहीं पर आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1 बाकी है। तो यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं। गणेशंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में भी 1 बाकी है, और ये किस कैटेगरी की बाकी है इसे भी आप देख सकते हैं। किसी में एससी की बाकी है, किसी में ओबीसी की बाकी है, किसी में अनरिजर्व्ड की बाकी है। तो इस तरीके से सीट्स किसी न किसी की बाकी है यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हैं। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में भी आप देख सकते हैं 2 सीट्स बाकी है। केजीएमयू में भी करीब 6 सीट्स बाकी है, और लगभग हर एक वर्ग की सीट्स बाकी है यहाँ पर। प्रयागराज, सैफई, सभी में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये टोटल जो सीट्स बाकी हैं गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट की सीट्स बाकी हैं यहाँ पर, वो टोटल सीट्स 129 सीट्स बाकी हैं। कितनी सीट्स बाकी हैं? 129 सीट्स बाकी हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी हद तक अभी सीट्स बाकी हैं। तो ये सीट्स बाकी हैं, और बाकी जब रिजिग्नेशन होगा तब भी जो है काफ़ी ज़्यादा सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी जो टोटल सीट्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं उनको रिज़ाइन किया जाएगा। आप कितने दिन, 5 दिन का आपको समय मिल रहा है रिज़ाइन करने के लिए 12 तारीख से। तो ये 12 तारीख से 17 जुलाई तक जो है आप यहाँ पर इसे रिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये डेट यहाँ पर दी गई है। तो ये जुलाई तक आप यहाँ रिज़ाइन कर पाएंगे। तो इन 5 दिनों में जिसे रिज़ाइन करना है, 5 से 6 दिनों में, वो अपना सीट्स को रिज़ाइन कर ले, छोड़ दे। जब जिसको सीट मिल गई है, अगर वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर किसी को सीट अलॉट हो चुकी है तो उसे बिना रिजिग्नेशन के वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसे रिज़ाइन करना ही करना होगा, तभी वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा। यदि किसी को सीट नहीं मिली है, अलॉट नहीं हुई है, तो वो डायरेक्टली मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें सीट मिली होगी लेकिन वो डिक्लाइन कर दिए होंगे। अगर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया तो डायरेक्टली आ सकते हैं। जिन्हें सीट्स ही नहीं मिली वो भी डायरेक्टली आ सकते हैं। केवल रिजिग्नेशन उन्हीं के लिए है जिन्होंने उनको कॉलेज अलॉट हो गया और उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण कर ली, काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, बाकी चीज़ें यहाँ पर हो गई, तब भी वो रिजिग्नेशन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन्हें कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए इसी तरह का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में भी रिजिग्नेशन का जो है यहाँ पर आ चुका है। इसमें भी गवर्नमेंट में 4 सीट्स आपको मिल जाएंगी, बाकी प्राइवेट में खाली हैं। इसी तरीके से एमएससी में भी रिजिग्नेशन के लिए जो है यहाँ पर डिटेल आ चुकी है, सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। यहाँ पर भी आप गवर्नमेंट में सीट्स आप देख सकते हैं। आपको अलग अलग कोर्सेज जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें भी आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाती हैं। तो यहाँ पर लिंक कहाँ पर मिलेगा, वो लिंक आप आइए हम आपको दिखाते हैं। आप बीएससी नर्सिंग का ओपन करते हैं, यहाँ पर हमने डिटेल को फिलअप किया। देखिए अब यहाँ पर हम अपनी डिटेल को भरेंगे। देखिए हमने लॉगिन किया और यहाँ नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अब देखिए चरण वाइज यहाँ पर दिखने लगेगा। पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये रिज़ाइन एडमिटेड सीट्स, अगर आपको राउंड 1 में या राउंड 2 में कोई सीट मिल गई है वो आपके पास मौजूद है, तो आप इस वाले लिंक से जाकर, जैसे इसको आप टच करेंगे तो आप यहाँ से जाकर
क्लिक कर सकेंगे, उसे रिज़ाइन कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि इन कैंडिडेट को जिनका हम दिखा रहे हैं, इन्हें आज जो है यू हैव नॉट बीइंग एडमिटेड इन एनी कॉलेज इन प्रीवियस राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग आर यू नॉट एलिजिबल फॉर द सीट रिजिग्नेशन। क्योंकि इन्हें राउंड 1 में एक सीट मिली थी, राउंड 1 में सीट मिली थी, तो इन्होंने क्या कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। तो डिक्लाइन कर दिया था, इसलिए इनके पास मौजूद में कोई सीट्स नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर कोई रिजिग्नेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिन्हें सीट्स मिली है वो इसी माध्यम से रिज़ाइन कर सकते हैं, और ये भी 17 तारीख तक रिज़ाइन करने का उन्हें ऑप्शन दिया गया। तो आप सीट देख लीजिए, गवर्नमेंट की 129 सीट्स बाकी हैं। ये रिज़ाइन के बाद आपकी सीट्स बढ़ जाएंगी, यानी मॉप अप राउंड में आपके पास एक अवसर और है जिसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।